छोटे मिट्ठू, मगर अब तो केवल 2 पापड़ ही बचे हैं मेरे पास। छोटा मिट्ठू भी कुकू से 2 पापड़ लेकर खा लेता है। उसे पापड़ बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। दूसरे दिन छोटा मिट्ठू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, पापड़ वाला कौवा अंकल आने वाला है, आज मुझे भी पैसे दे, मैं भी पापड़ खाऊंगा। छोटे मिट्ठू की मम्मा के पास छूटे पैसे नहीं थे, इसलिए वो छोटे मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू बेटा, आज नहीं, मैं कल आपको पापड़ ले दूंगी, वादा, पक्का वादा। मगर मुझे आज ही पापड़ खाने हैं, खाने हैं, खाने हैं। छोटा मिट्ठू रोने लग जाता है। मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे, मुझे पापड़ लेने हैं। मगर उसकी मम्मा बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे पापड़ों वाले की घंटी बजती है। पापड़ पापड़, करारे करारे पापड़। जैसे भी हो, छोटा मिट्ठू तो आज पापड़ खाना ही चाहता था। वो अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है। अलमारी में पैसे तो नहीं मिले उसे, मगर सामने अपनी मम्मा का सोने का हार मिल जाता है। छोटा मिट्ठू वो हार उठाता है और कौवे अंकल के पास चला जाता है। अंकल अंकल, क्या मुझे इस चीज के बदले पापड़ दोगे? सोने का हार देखकर तो कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, लाओ जल्दी से ये बेकार की चीज मुझे दो। कालू कौवा छोटे मिट्ठू से हार ले लेता है और उससे कुछ पापड़ दे देता है। छोटा मिट्ठू पापड़ लेकर घर चला जाता है और कौवा इधर उधर देखकर वापस भागता है। छोटा मिट्ठू बैठा पापड़ खा रहा था कि उसकी मम्मा भी आ जाती है। बेटा मिट्ठू, ये पापड़ आपने कैसे लिए? आपके पास तो पैसे नहीं थे। मम्मा मम्मा, पता है, मैंने अलमारी से आपकी एक बेकार की चीज कौवे अंकल को दी और उसे उल्लू बना दिया। उसने मुझे बेकार की चीज के बदले पापड़ दे दिए। ये सुनकर मम्मा धोती जल्दी से अलमारी खोलती है। मिट्ठू मिट्ठू बेटा, आपने मेरा सोने का हार दे दिया। आपने मेरे सोने के हार के बदले पापड़ ले लिए। परेशान होकर मम्मा तोती बाहर भागती है और छोटा मिट्ठू आराम से फिर से पापड़ खाने लगता है। चिड़िया चिड़िया बहन, मेरे छोटे मिट्ठू ने मेरा सोने का हार कौवे को देकर पापड़ ले लिए और अब वो कौवा मुझे पूरे जंगल में कहीं भी नहीं मिल रहा। हरियाली, अब वो कैसे नजर आएगा? उसकी दिहाड़ी लग गई, वो तो अब कभी भी इस जंगल में नहीं आएगा। मगर मुझे इतना पता है, वो कौवा सागर वाले जंगल से आता है पापड़ बेचने। हमें तुम्हारा सोने का हार लेने सागर वाले जंगल जाना होगा। गौरी गौरी, कहाँ हो? जल्दी आओ। सुबह से पापड़ बना बना कर पंख जल गए हैं मेरे और तुम शोर मचाते आ रहे हो। कौवे ने सोने का हार अपने पीछे छुपाया हुआ था। एक सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए। ऐसा कहते हुए कालू कौवा पीछे से सोने का हार निकालकर गौरी को दिखाता है, जिसे देखकर गौरी तो उछलने लगती है। सोने का हार? ये हार सोने का है ना कालू जी? तो और क्या लोहे का है? देखो देखो, गौर से देखो। गौरी वो हार पहन लेती है। इसे पहनकर बाजारों में ना घूमना। एक छोटा तोता पापड़ लेने आया था मेरे पास ये सोने का हार लेकर, और मैंने उस छोटे बच्चे से ये सोने का हार हथिया लिया। अब कालू जी, भूल कर भी उस जंगल में दोबारा पापड़ बेचने ना जाना। मैं कोई पागल हूँ? मैं कल से पश्चिम वाले जंगल जाया करूँगा पापड़ बेचने। अच्छा ही हुआ, मैं कल ही हार पहनकर अपनी बहन की शादी में जाऊंगी। सब हैरान हो जाएंगे मेरा सोने का हार देखकर। चिड़िया और हरियाली तोती भी कौवे को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी और थक हार कर वो घर चली जाती हैं। दूसरे दिन चिड़िया और हरियाली तोती सागर वाले जंगल में जाने का फैसला करती हैं। हरियाली बहन, तुम पुलिस को रिपोर्ट करवाओ और फिर बाद में हम सागर वाले जंगल जाएंगे। उधर गौरी कौवी सोने का हार पहनकर अपनी बहन की शादी में चली जाती है। दीदी दीदी, क्या ये हार सोने का है? हाँ हाँ छोटी, असली सोने का हार है, मुझे तेरे जीजा जी ने लेकर दिया है। इसका मतलब मेरा दामाद जी तो बहुत कमाने लगा है। हाँ माँ, अब मेरा कालू बहुत अमीर बन गया है। गौरी बैठी ऐसे बढ़ाइयाँ कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी की छोटी बहन दरवाजा खोलती है तो बाहर तोती और चिड़िया के साथ पुलिस देखकर हैरान हो जाती है। क्या गौरी कौवी यहाँ है? जी मेरी दीदी यहाँ ही है। पुलिस अंदर जाती है और गौरी कौवी को पकड़ लेती है। बेशरम कौवी, उतारो मेरा सोने का हार। ऐसे पहन कर बैठी हुई हो जैसे तेरी माँ ने लेकर दिया है तुझे ये सोने का हार।
ऐसे गोरी कौवी को अपनी माँ और बहन के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और उनकी चोरी पकड़ी जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। उस जंगल में कबूतर पढ़ा लिखा था। वो चाहता था कि सभी पक्षी भी लिखना पढ़ना सीख लें, इसलिए कबूतर ने एक स्कूल खोला हुआ था। सब पक्षी कबूतर के पास पढ़ने जाते हैं। रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3। कबूतर टीचर, मैंने कल भी कहा था मुझे रोल नंबर 1 लेना है। अगर मुझे रोल नंबर 1 न दिया तो कल से मैं स्कूल नहीं आऊंगी। गोरी, तुम बाद में आई थी, जो पहले आए थे तुमसे पहले उन्हीं पक्षियों के रोल नंबर्स हैं। तो टीचर, आप ऐसा करें, गोरी को मेरा रोल नंबर दे दें और मुझे गोरी का। आप खुश हो गोरी? हाँ चिड़िया, जब मैं छोटी थी तब भी मेरा सबसे आखिरी रोल नंबर होता था। अब बड़ी हो गई हूँ, अब तो मेरी पहला रोल नंबर लेने की इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। ऐसे गोरी कभी पढ़ने की बजाय लड़ाई झगड़े में ही समय गुजार देती थी। कल सबने 1 से लेकर 5 तक गिनती याद करके आनी है। जो ना याद करके आया उसे सजा मिलेगी। 1 1 3 3। कालू, ओए कालू, 1 के बाद क्या आना था? ये तो बहुत आसान है। 1 के बाद आता है 4। फिर गोरी कभी कालू से गिनती याद करती है और जब दूसरे दिन क्लास में जाती है 1 4 5 और गलत, आज फिर गलत। गोरी, सबने गिनती याद कर ली है मगर एक तुम हो कि तुम्हारी समझ में कोई बात आती ही नहीं है। क्या करूं कबूतर टीचर, मैं जो याद करती हूँ रात को सोते समय भूल जाता है। तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था। गोरी कभी को भूख लग जाती है। वो तोते के घोंसले से अमरूद चोरी करने जाती है। घोंसले में 4 अमरूद थे। गोरी कभी इधर उधर देखकर तोते के घोंसले से एक अमरूद खा लेती है। तोता भी आ जाता है और गोरी को देख लेता है। गोरी, गोरी, तुमने मेरा अमरूद खा लिया। भागो, भागो यहाँ से, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तोते तोते, बात तो सुनो, मैं तो कल का कबूतर टीचर का सबक याद कर रही थी। तुम्हारे घोंसले में कुल कितने अमरूद थे? 4। अगर उनमें से एक मैंने खा लिया तो पीछे कितने बचे? बाकी बचे 3। हाँ, ठीक कहा। इसका मतलब मैंने सवाल अच्छे से याद कर लिया है। तुम ये पढ़ाई किसी और के घोंसले में जाकर करो। भागो यहाँ से। कील लगाकर एक लकड़ी को दूसरी से जोड़ते हैं। घर की छत तैयार करने के बाद छत के ऊपर सूखी घास बिखेर देते हैं ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आ सके। कबूतर टीचर पढ़ा रहा था मगर गोरी कभी सो रही थी। वो अपने टीचर की कोई भी बात ध्यान से न सुनती थी। गोरी, तुम यहाँ पढ़ने आती हो या सोने? उठो, अगर सोना ही है तो कल से स्कूल ना आना। सॉरी टीचर जी, वो ऐसा है ना कि रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए मैं सो गई थी। फिर कबूतर टीचर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल के पक्षियों को पढ़ाने चला जाता है, क्योंकि उस जंगल के सभी पक्षी सिवाय गोरी के सब सीख चुके थे। मौसम बदल रहा था। जिस पक्षी ने भी कबूतर टीचर से अच्छे से पढ़ा था वो अपना अपना पक्का घर बना रहा था। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं भूल गया कि मोटी लकड़ियाँ छत में लगाते हैं या घर के दरवाजे में। कहते भैया, घर की छत को मजबूत बनाने के लिए मोटी और मजबूत लकड़ियाँ छत में लगाते हैं। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। मगर गोरी कौवी ने तो कुछ ना सीखा था और ना ही वो किसी से पूछने जाती है। वो भी अपना घर बना रही थी। गोरी, तुम घर की दीवारों पर घास लगा रही हो। क्या इस घास की दीवारों पर छत टिकेगी? कालू जी, चुप कर जाओ। जो मैंने पढ़ा है मैं ऐसा ही कर रही हूँ। ये सब मैंने कबूतर से सीखा हुआ है। फिर गोरी उल्टा फुल्टा घर बना ही लेती है। कौवा और कौवी पहले ही दिन घर के अंदर सोए हुए थे कि घास की दीवारें तेज हवा से गिर जाती हैं और छत कौवों के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ! पक्षी भाग कर आते हैं और कौवों को छत के नीचे से बाहर निकालते हैं। गोरी, अगर तुमने कबूतर से दिल लगाकर पढ़ा होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब न होता। फिर गोरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ चिड़िया, मैं स्कूल जाकर पढ़ने की बजाय लड़ने में ध्यान देती थी, तभी तो मेरा बनाया हुआ घर पहली ही हवा से टूट गया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने स्कूल जाकर भी कुछ न सीखा। ऐसे गोरी कौवी अपना समय जाया करने पर बहुत पछताती है। प्यारे दोस्तों,
इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।